आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आप सुन के ही कहोगे, अरे सर ये क्या बोल रहे हो, पोर्नोग्राफी। और हम, हमारी सोसाइटी, हमारा देश बिल्कुल भी नहीं, हमें तो पता भी नहीं है क्या होती है। लेकिन भारत में पोर्नोग्राफी बढ़ रही है, इसका कंजम्पशन बढ़ रहा है। और चाहे हम कितनी भी आंखें बंद कर लें, एक कहावत है, कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली गायब नहीं हो जाती। जब बिल्लियां हमला करती हैं अक्सर कबूतर आंख बंद कर देते हैं कि बिल्ली गायब हो जाएगी, वो तो है ही नहीं, पर वो बिल्ली वहां होती है। ठीक वैसा ही हाल इंडिया में पोर्नोग्राफी का है, जो दुनिया के टॉप 3 में आती है। और लोग ऐसे कतराते हैं जैसे उन्होंने कभी इसके बारे में कुछ पता ही नहीं और बाद में लोग देखते ही नहीं है। पर सवाल यह है कि पोर्नोग्राफी की एडिक्शन जो भारत में बढ़ रही है, जो मॉरली बिल्कुल गलत है, क्या वो लीगली भी गलत है? याद रखिए, कानूनन गलत होना या सही होना अलग बात है, मॉरली गलत है या नहीं। अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया 2018 का डेटा है, ये 20 का डेटा भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, लेकिन वो सब्सटेंशियल नहीं था। पॉर्नहब ने डेटा रिलीज किया था कि इंडिया टॉप 3 में आता है यूजर्स में। और इंडिया में देखो, अगर आप एवरेज, तो इंडिया का एवरेज हर राज्यों में बहुत हाई है, जबकि इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत कम है। अभी उतनी लेवल पे हर जगह इंटरनेट, हर तरह स्मार्टफोन यूजरशिप ऐसी नहीं कि पूरा इंडिया में सबके पास स्मार्टफोन्स है, पर फिर भी इंडिया में हाई लेवल ऑफ पोर्नोग्राफिक व्यूअरशिप है। और जब अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है, करोड़ों लोग इंडिया से हर दिन ऐसे वीडियोस देखते हैं जो उन्हें नहीं देखने चाहिए, पर क्या वो देखना लीगल है या इलीगल है? आमतौर पे हमें पता है ये गलत बात है और ये एडिक्टिव है, जिससे जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। पर भारत के कानून के दायरे में क्या ये लीगल है या इलीगल है? तो असल में इस पे पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एक 2015 में आई थी, फिर एक रीसेंट जजमेंट 2023 में आई थी केरला के हाई कोर्ट की भी, जहां ये जजमेंट दी गई कि भारत में एक व्यक्ति को रिसेंटली केरला से ही अरेस्ट किया गया जो रोड पे कहीं पॉर्न देख रहे थे। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि भाई आप इनको अरेस्ट कैसे कर सकते हो? कोर्ट ने कहा कि अगर पॉर्न आप प्राइवेटली देखते हो तो इट्स नॉट इलीगल। भारत में पॉर्न को प्राइवेटली देखना अभी भी लीगल है, लेकिन उसका स्टोरेज और उसका पब्लिक डिस्प्ले, यानी अगर उस व्यक्ति ने वहां रोड पे किसी और को दिखाया होता या कोई अपने दोस्तों को दिखा रहा है पॉर्न वीडियोस और इस तरह की चीजें, तो वो एक इलीगल ऑफेंस है, जिसके लिए किसी भी व्यक्ति को सजा हो सकती है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर प्राइवेटली देखे तो उसको कोई सजा नहीं होती। तो ये क्या कारण है और क्यों ये प्राइवेट में लीगल है और बाकी जगह इलीगल है, क्या कहानी है, समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहते होंगे कि हर टॉपिक आपको क्लियरली पता हो, एक्सप्लेन हो, लीगैलिटी पता हो उसकी, कहाँ क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये पता हो। इन सभी चीज़ों का समाधान लेके आया है आपके लिए पीडब्ल्यू ओनली आईएएस विद अ फाउंडेशन बैच फॉर 2025, और वो भी उस प्राइसेस पे जो अनमैच्ड है। केवल 10,999 रुपये में आपको ये कोर्सेज मिल रहे हैं जो आपको प्रिपेयर करेंगी आपकी इस जर्नी के लिए, इस तरह से जिसे आपने कभी प्रिपेयर नहीं किया होगा। क्योंकि इतनी हाई क्वालिटी क्लासेस मिल रही है आपको घर बैठे बैठे, आपको कोई लाखों रुपए नहीं खर्चने, ना ही आपको दिल्ली आना है। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है या आप स्टूडेंट है जिसको लग रहा है कि अभी टाइम आ चुका है अपने आप पे काम करने का क्योंकि एग्जाम तुरंत आ जाते हैं, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड यू कैन चेक आउट दीज कोर्सेज। इसके जो लिंक है, टाइटल और संकल्प, जो हमारे हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश बैचेज हैं, दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है। इसके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। आप जाके वहाँ से इस वेबसाइट, इस कोर्स तक पहुँच सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत है, आप चाह रहे हैं एक ऐसा कोर्स जो आपको प्रिपेयर करे, उड़ान दे, आपकी प्रिपरेशन को नए पंख दे, तो आप ज्वाइन करिए हमारा फाउंडेशन कोर्स फॉर 2025 एट जस्ट 1099, नॉट 1099, 10,999, यानी केवल 11,000 से भी कम पैसों में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स। अब आगे बढ़ते हैं, और मैंने कहा कि पोर्नोग्राफी भारत में लीगल है और साथ साथ इलीगल भी है। अब केरला कोर्ट की रिसेंट जजमेंट के हिसाब से ये बोला गया कि अगर हम इस चीज़ को, यानी पोर्नोग्राफी को, पॉर्न को देखना हम इलीगल कर देते हैं, तो किसी के निजता का हनन है, प्राइवेसी का हनन है। कि कहा यह जाता है कि कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट स्फीयर में क्या करता है, और अगर वो कुछ ऐसा नहीं कर रहा जिससे समाज को नुकसान हो, किसी व्यक्ति को अलग नुकसान हो उसके अलावा, तो वो इलीगल नहीं किया जा सकता। मान लीजिए आप कहेंगे हमें पता है कि ये तो गलत आदत है, इससे कई दिक्कतें हो जाती है इंसान को, मानसिक, शारीरिक, तो क्यों इसे वो लीगलाइज स्टिल किया हुआ है? ये कहानी कुछ ऐसे जैसे हमें पता है कि शराब पीना और सिगरेट पीना सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन अभी तक उसको इलीगल नहीं किया गया, क्योंकि एक पर्सनल इंसान का एक निर्णय है, उसकी प्राइवेसी है, उसका अधिकार है। तो इसी चक्कर में अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट में ऐसा कुछ देख रहा है तो उसको इलीगल नहीं कहा गया। लेकिन अगर आप इसका पब्लिक डिस्प्ले करते हैं, ये चीज़ अगर आप पब्लिश करते हैं, शेयर करते हैं किसी और व्यक्ति के साथ, अगर वो माइनर है या जो वीडियो में जिनके ऊपर क्लिप्स बने हुए वो माइनर है, ऐसी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तब आपको ऊपर लाइबिलिटी है कि आप जेल जाएंगे। फेमस केस था राज कुंद्रा का,
राज कुंद्रा एक फेमस हीरोइन, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और एक फेमस हीरोइन है शिल्पा शेट्टी, उनके पति भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। उन्हें भी जेल हुई थी इसी कारणवश की एक वेबसाइट थी जहाँ वो ऑब्सीन कंटेंट दिखा रहे थे और पोर्नोग्राफी का उनके ऊपर आरोप लगा था कि वो ऐसी फिल्में बना रहे हैं। तो भारत में जब बात आती है तो ये प्राइवेट स्पेस में अगर आप कर रहे हैं तो इलीगल नहीं है, लेकिन अगर आप पब्लिकली ऐसा करते हैं तो ये इलीगल है। और पहले ऐसा था कि आप कोई भी ऑब्सीन कंटेंट जो है वो कहीं छापते तो आपको अरेस्ट किया जा सकता था, आपको उस कंटेंट सीज किया जा सकता था। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि अगर आप पर्सनल स्फीयर में तो आप ऐसा कर सकते हैं। कुछ टाइम के लिए बैन लगा भी था और वो टेम्प्रेरी बैन भी था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से भी ज़रूरत है कि एक प्राइवेट प्लेस में पॉर्न देखना इज़ नॉट इलीगल। और पीवी कोहली कृष्ण की जजमेंट थी, इन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत है कि अपने परिवारों में हम बच्चों को एनकरेज करें कि वो ऐसे काम ना करें, उनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिलाएं, उनको बाहर खेलने भेजें, ना कि ऐसे संलिप्त कार्यों में उनको भेजा जाए। तो हमें पता चला कि भाई अगर कोई पॉर्न अपने प्राइवेट स्पेस में देख रहा है तो कोई गैरकानूनी काम नहीं कर रहा, अगर उसमें माइनर्स नहीं है तो 18 साल से कम उम्र का कोई तो नहीं है, अगर कंसेंट से बनाएगा वीडियो है तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है। लेकिन क्या ये मॉरली करेक्ट है? मॉरली बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। और क्या ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है, हमारे दिमाग के लिए अच्छा है? तो नहीं। ये ऐसी चीज़ है जो हमारे आप में एक एडिक्शन भर देती है। एडिक्शन बिल्कुल सिगरेट और शराब के एडिक्शन की तरह है, जहाँ आप ऐसी लत लग जाती है आपको कि आप कुछ और कर नहीं पाते। आपके दिन भर आप उसमें टाइम वेस्ट करेंगे, आपके दिमाग का केमिकल हिट होता है, देखते ही आपको जो पुश मिलती है, फिर आपका आम जीवन व्यर्थ हो जाता है। ऐसी किसी भी हरकत के बाद, और स्पेसिफिकली जो मैरिड कपल है उनके बीच में डाइवोर्स बढ़ गया है, क्योंकि लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है और कई और उलूल जुलूल विचार दिमागों में आते हैं, जिसकी वजह से दूरियां बढ़ती हैं और डाइवोर्स तक कहानी पहुंचती है। नॉर्मली भी देखा गया है कि जो पॉर्न है उसकी वजह से कई ऐसे साइंटिफिक रिसर्च भी किए गए जिसमें देखा गया कि इसके बाद लोग डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन के शिकार ज़्यादा हो जाते हैं, लोनलीनेस बढ़ जाती है लोगों के अंदर, उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वो कट कट के रहने लगते हैं, क्योंकि उनको ऐसी लत लग जाती है, क्योंकि वेब वीडियोस हमारे दिमाग में एक केमिकल छोड़ते हैं। अब जैसे डोपामीन आपके दिमाग में रिलीज होता है जब भी आप कुछ ऐसी एक्टिविटी देखते हैं जो आपको एक प्लेजर का एहसास कराता है, पर वो एडिक्टिव हो जाता है कि आपका दिमाग बार बार डिमांड करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स भी निकलते हैं, लेकिन रेगुलर यूजेज से आपका दिमाग वायर्ड अप हो जाता है, जिसको बार बार लत लग जाती है ऐसी ही चीज़ बार बार देखने की। और ठीक वैसे ही ब्रेन की एक्टिविटी होती है जैसे कि किसी ड्रग एडिक्ट या अल्कोहलिक की होती है, कि उसे बार बार तलब जागती है कि वो सिगरेट पिए या शराब पिए। दिमाग डिमांड करता है कि भाई मुझे खुशी चाहिए, मुझे खुशी उसी उसी केमिकल से मिलेगी। और वो केमिकल लास्ट टाइम याद है कब निकला था दिमाग से, कब उसी खुशी महसूस हुई? जब वो आपने शराब पी थी, सिगरेट पी थी, या फिर जब आपने पॉर्न देखा था। इस तरह की चीज़ें ही आपके दिमाग को वहाँ ले जाती हैं और वो एडिक्शन एक बहुत खतरनाक स्वरूप ले लेता है। एक रिसर्च के हिसाब से देखा गया जो वॉलंटियर्स हैं उनके, और देखिए जो पोर्नोग्राफिक यूज़र हैं उनके ब्रेन में कुछ वैसे ही केमिकल्स रिलीज होते हैं, कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर बन जाता है जैसा कि एक अल्कोहलिक एडिक्ट या एक स्मोकिंग एडिक्ट के साथ होता है। यानी एक इंसान पूरी तरह से कि जकड़ में फंस जाता है। इतना ही नहीं, इससे एक सेक्सिस्ट एटीट्यूड भी देखा जाता है कि ज़्यादा पोर्नोग्राफिक देखने की वजह से इंसान अक्सर दूसरे सेक्स के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एक पूर्वाग्रह से ग्रसित रूप से ट्रीट करने लगता है उसको, और बायसनेस बढ़ जाती है, इंसानी प्रवृत्ति बदल जाती है, वो कुछ हद तक और हिंसक भी हो जाते हैं। और ये समस्या सिर्फ भारत में नहीं है, और अब जो AI आया है तो ये और बड़े लेवल पे फैल रही है। जैसे जापान में रियलिस्टिक AI जनरेटेड पॉर्न अब शुरू हो चुका है, जहाँ कम उम्र की लड़कियों को AI में दिखाया जाता है। वो इलीगल नहीं है क्योंकि वो AI है, पर वो जो मानसिकता डेवलप की जा रही है वो समाज को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। तो इस तरह की चीज़ें जब AI आने के बाद, मॉर्फ पिक्चर्स आने के बाद, ये और ज़्यादा दुष्प्रभाव ला सकता है हमारे समाज के ऊपर। तो अभी तो इलीगल नहीं है इसे प्राइवेट स्पेस में देखना, अगर माइनर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर आप पब्लिकली शेयर करते हो तो एक केस बन सकता है। केरला में भी रिसेंटली देखा गया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केस में 12 लोगों को अरेस्ट किया गया एक पूरे स्टेट से। इस तरह की जो चीज़ें बढ़ रही हैं भारत में, अगर हमें इसे लगाम लगानी है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लीगैलिटी पर तो फोकस करें प्लस मोरालिटी पर भी फोकस करें, कि घर में बच्चों को बताया जाए कि इन चीज़ों से दूर रहना है, इसमें संलिप्त नहीं होना है। और स्पेसिफिकली छोटे बच्चों को जब मोबाइल दिया जाए तभी उन्हें सतर्क किया जाए कि मोबाइल फ़ोन यूजेज जो है वहाँ पर ऐसी चीज़ें ना हो। और सोशल मीडिया कंपनी अक्सर यहाँ पर ऐसी कंटेंट शेयर किए जाते हैं, उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग लॉज बनाने की ज़रूरत है। मेरा आपसे सवाल है, आपके हिसाब से क्या तरीके हो सकते हैं जिससे इसे कंट्रोल किया जा सके, ताकि जिससे हम सिगरेट्स के ऊपर, और शराब एक्सेस ही नहीं है, लोगों को एक्सेस ही नहीं मिल सकता आसानी से, तो आप पी ही नहीं पाओगे, आपको मिलेगा ही नहीं वो। लेकिन ये मोबाइल तो सबके पास, इंटरनेट सबके पास है, लाखों ऐसी वेबसाइट्स हैं, और कभी कभी सोशल मीडिया पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको शेयर करते रहते हैं, जैसे वो बच्चे देख के इसको फंस जाते हैं इस चंगुल में। तो उनके लिए क्या सिस्टम है, क्या तरीका है जिससे इनको बाहर निकाला जाए? बताइए कमेंट में क्या करना चाहिए और क्या तरीका हो सकता है इसका।
नॉर्मली पहले जो लीगल एस्पेक्ट था वो देखें तो पहले जो सेक्शन 292 था आईपीसी का, वो ये कहता था कि पेंटिंग हो या कंटेंट हो या टेक्स्ट हो, कोई ऐसा आप डालोगे तो आपके खिलाफ केस हो सकता है। फिर सेक्शन 293 में ये ऑब्जेक्ट किसी को भी 20 साल से कम उम्र के बच्चे को भेजना एक लीगल ऑफेंस बन गया। लेकिन अब जो है वो हर जगह अवेलेबल है। तो आईटी एक्ट ने बोला है कि कहीं पब्लिश नहीं कर सकते, ट्रांसमिट नहीं कर सकते अगर ऐसा कुछ मटेरियल है तो। अब याद रखिए आईटी लॉज इंडिया के ऊपर काम करते हैं, इंडियन सिटीजन्स के ऊपर काम करते हैं, बाहर की वेबसाइट है, बाहर के लोग हैं, उनके ऊपर तो काम नहीं करेगा ये। अभी भी ऐसा कहा जा रहा है कि सेक्शन 67 जो इस एक्ट का है वो ये कहता है कि आप किसी भी ऑब्सीन मटेरियल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पब्लिश नहीं कर सकते, लेकिन देखना अलाउड है और बाहर के लोग इसको पब्लिश कर रहे हैं। तो इस डिजिटल एज में केवल लीगैलिटी से आप इससे नहीं बच सकते, आपको इससे बचने के लिए एक मॉरल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक पब्लिक पहल करनी पड़ेगी कैसे ये आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी तबाह कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हम इसके सामने आगे बात करें कि हाँ इंडिया में इसकी इंटेक बहुत ज़्यादा है, रियलिटी है इसे कंट्रोल करने की, अगर हम नहीं करेंगे तो हम एज ए सोसाइटी डिसरप्ट हो जाएंगे और ऐसी प्रवृत्तियों में फंस के बर्बाद हो जाएंगे। ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।